CNN की जानिब से आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हुदा शाह और मेरे साथ हैं इरफान बशीर। नाजरीन, आज जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है आज के स्पेशल ट्रांसमिशन में, इन्हीं के लिए शायर ने कहा था कि मैं तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने तुझे, कि तारुफ आप अपना हवा बहार की है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान में सबसे मशहूर जो सहाफ़ी जिनको हम कहा जा सकता है, मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। ईद मुबारक सर आपको। यूँ कह लें मशहूर सहाफ़ियों में से एक, मशहूर सहाफ़ियों मशहूर सहाफ़ियों में से एक मुजीबुर रहमान शामी साहब, और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है फूड एक्सपर्ट भी हैं, बल्कि फूड जर्नलिज़म को एक नई जहत से रुशनास कराया है। जनाब एंकर पर्सन हैं, GNN के संग शो भी करते हैं GNN पे, मोहसिन भट्टी साहब। जनाब आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपको भी वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक। और इसके साथ ही हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं मोहसिन शहजाद मुगल, सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं YGF, बहुत शुक्रिया आपके आने का, ईद मुबारक। और उसके साथ हैं एंकर पर्सन, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, कोलीग भी रही हैं, और आप सब ने उनको GNN पे भी देखा हुआ है। आजकल UK में अपना लोहा मनवा रही हैं। नीलम असलम हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक। वेरी वार्म वेलकम नीलम साहब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक टू एवरीवन हु इज वाचिंग एंड स्पेशली जो सीनियर्स यहाँ पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह लोहा मनवा रही हैं या सिक्का चला रही हैं? सिक्का पाकिस्तान में चला रही हैं, लोहा वहाँ मनवा रही हैं। शामी साहब, ईद कैसी गुजरती है, आज कैसी गुजर रही है? ईद बस अच्छी गुजरती है। नमाज पढ़ी, कब्रिस्तान गए, अपनी वालदा से मुलाकात की। हमारी बड़ी बहन जो हैं वो भी यहीं महव ख्वाब हैं। फिर हमारे ससुर, उन सब से मुलाकात करते हैं। फिर घर आ गए, कुर्बानी की, तो बस उसके बाद फिर लोग आते रहे। अब तो जब एक ज़माना था कि हम लोगों से मिलने जाते थे, बुज़ुर्गों से, अब क्योंकि ख़ुद बुज़ुर्ग बन चुके हैं इसलिए लोग हमसे मिलने आते हैं। तो बस फिर इसी तरह कुछ हंसते, कुछ बोलते, कुछ सुनते, कुछ खाते, कुछ पीते, बस ईद तमाम हो जाती है। सही, ये ईद तो खाने पीने से ही मशरूत है ना? हाँ, कुर्बानी से है। सारी ईदें जो है ना वो खाने पीने से ही मशरूत ये होती है। कुर्बानी। मोहसिन भट्टी साहब, सुबह जाहिर सी बात है चूँकि ये ईद कुर्बान हैं और बकरे वगैरह, गाय वगैरह ज़िबा होती हैं, तो जिस तरह आप इंस्पेक्शन करते हैं फूड में भी, उसी तरह बकरों में भी जाके की थी? जी बिल्कुल मैं करता हूँ। मैं तो बकरे ख़रीदारी के लिए भी मैं तो उस बड़ी एहतियात करता हूँ, क्योंकि बकरा ख़रीदारी एक अलहदा आर्ट है, और बड़े जानवर की ख़रीदारी के लिए अलहदा उसके कुछ तकाज़े हैं। उसके बाद फिर कसाब का इंतखाब एक अलहदा मरहला है, और उसके क्या क्राइटेरिया कसाब का होना चाहिए वो भी मैं देखता हूँ। सबसे बड़ी सरदर्द होती है। उसके बाद फिर उसने क्या उन SOPs की पाबंदी करते हुए स्लॉटरिंग की है या नहीं की है, वो भी देखता हूँ। फिर उसके बाद जो अगला मरहला आता है कि अब इसको बांटने के बाद इसका जो गोश्त है वो कैसे महफूज करना है, ये सारी चीजें इस पे मेरी बड़ी इस पे वर्किंग होती है, और ये मैं अपनी निगरानी में करवाता हूँ। स्पेशलाइजेशन है आपकी। लेकिन शामी साहब, आप भी इतनी बारीकियों में जाते हैं जिस तरह भट्टी साहब जा रहे हैं? नहीं जनाब, इतनी बारीकी में हर शख्स कैसे जा सकता है? तो ये तो भट्टी साहब का ही काम है। हाँ, उन्हीं की स्पेशलाइजेशन है। इतना सोचे तो कोई जाम उछाले कैसे? इतना अगर सोचें तो शायद ही पाकिस्तान में लोग कसाब ढूंढते रहे तो वो भूखे ही रह जाएंगे आज। कुर्बानी ना करे को शायद अगर सारे लोग भट्टी साहब भी जाते हो और उस तरह के बकरे और उस तरह के दुम्बे तलाश करें जिस तरह के ये करते हैं, तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी ना फिर तो। सही सही। मोहसिन शहजाद मुगल साहब, आप शौक से क्या खाते हैं, क्या खा के आए हैं? हम तो शौक से बकरे की रान खाते हैं। वाह जी वाह। और अभी तो वो कल ज़ाहिर है बनेगी, आज तो अभी कलेजी वगैरह जो है वो बनी है और वो खाई है, उसके बाद आपके पास आ गए। राइट। नीलम, UK की ईद और यहाँ की ईद में क्या फ़र्क है? और डेफिनेटली आप ईद मनाने यहाँ पे आई हैं और परदेश से आई हैं, तो क्या फ़र्क है? और वहाँ पे अक्सर आप ईद वहाँ पे भी मना रही होती हैं, तो घर की तो याद आती है। आई थिंक आपके जो सवाल में मेरे सेंटिमेंट छुपे हैं। ईद तो होती ही पाकिस्तान में है, यहाँ पे या किसी मुस्लिम कंट्री में, जब आपके आसपास सारी जो कम्युनिटीज़ हैं,
लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हो। यूके में भी ईद अच्छी होती है, वहाँ पे जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, बिलखुसूस अगर मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर लूँ तो वो अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है दिन ब दिन, आप देखते भी होंगे। बिल्कुल आजकल काफ़ी फॉर ऑल द राइट और रॉन्ग रीजंस वो न्यूज़ में रहते हैं। तो इसलिए ईद करने और फिर ईद पेरेंट्स की जब दीदार कर लें, उनके चेहरे देख लें तो ईद होती है। फिर दोस्तों से मिलें, फिर बचपन के दोस्तों से मिलें, क्योंकि मैं उन बच्चों में से थी जब मैं बड़ी हो रही थी। हम वो कल्चर था उस वक्त जब हमने टाइमिंग स्केड्यूल रखा होता, 8 बजे उनके घर जाके हमने ऊँट देखना है, 10 बजे उनके घर जाके हमने गाय देखनी है, फिर बकरे देखने हैं। तो वो बड़ी हैपनिंग ईद होती थी यहाँ पे। तो ईद तो मुझे अगर 1000 जिंदगियाँ भी मिलें और मुझसे पूछा जाए कि मैं किस जगह का इंतखाब करूँगी, मैं बोलूँगी मैं पाकिस्तान में पैदा होंगी और पाकिस्तान की ईद करूँगी। वेरी नाइस। वाह जी वाह। शामी साहब, आप कभी शौक से चलें खाते तो हैं, कभी शौक से खाना बनाया भी है, और बनाते हैं तो क्या बनाते? नहीं, एक ज़माने में जब पढ़ते थे ना, तो उस ज़माने में यानी हॉस्टल में रहते थे और कुछ पकाने का शौक़ भी था। और यही अब जैसे कढ़ाई गोश्त बना लिया या पुलाव पका लिया, हाँ, मगर पर ज़्यादा देर चला नहीं। यानी जो खाने वाला अच्छा है ना, पकाने वाला भी होगा। तो ज़रूरी नहीं है शामी साहब। मेरा ख्याल है कि अगर आप को खाने का ज़ौक़ है तो फिर सिर्फ खाना ही तो नहीं ना, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। मैं अपनी अलिया से हमेशा कहता हूँ, जब हमारी शादी हुई तो उन्होंने कभी खाना नहीं पकाया था घर में अपने। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ खाना पकाना शुरू किया और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो मैंने कहा देखिए, मेरा जो खाने का ज़ौक़ है ना, उसने आपको इस तरह शेफ़ बना दिया है। सही बात है। बट साहब नहीं पूछिए प्लीज। इनसे पूछते हैं कि पुट की बिरयानी जो स्पेशल है, खा के आए हैं? मुझे भी नहीं पता था। नहीं, वो भट्टी साहब बहुत स्पेशल है। पुट की बिरयानी स्पेशल जो आप उसमें से निकालते हैं, कौन कौन सी बोटियां हैं जो निकालनी चाहिए बिरयानी के लिए? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि उन्हें रान बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी। नॉर्मली लोग रान को बड़ा हाई रेट करते हैं कि रान जो है ये महंगी भी है, उसको ले लेते हैं और उसके गोश्त को एक बड़ा कुर्बानी के बाद रानें जो है ना वो फुफुओं के घर भी जाती हैं। जी, और ये रान डिप्लोमेसी एक अलग चलती है। तो लेकिन आपको मैं बताऊं, जो गोश्त है ना वो रान का खाने वाला नहीं होता। वाह। अच्छा, वजह उसकी ये है कि जो बकरा है ना, वो जब बैठेगा तो वो अपनी रान के बल पे बैठेगा, रान वाला पोर्शन उसका नीचे लगेगा। इस वजह से वो गोश्त सख्त हो जाता है और वो गोश्त ड्राई भी हो जाता है, उसका रेशा मोटा हो जाता है। आप रान की बोटी खाएंगे तो वो आपके जबड़े थक जाएंगे। वाह जी वाह। अच्छा, वो जूसी नहीं होएगा, वो उतना सॉफ्ट नहीं होएगा और उसमें वो टेस्ट भी नहीं होएगा। अच्छा, अगर खाने हम जो रान खा के आए तो इसलिए इसकी बजाय दस्ती खाएं। दस्ती खाएं। अच्छा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दस्ती पसंद थी। अच्छा, और दस्ती का जो गोश्त है वो सॉफ्ट भी होगा, जल्दी गलेगा भी, और वो उसको चबाते हुए आपके जबड़े भी नहीं थकेंगे, उसमें टेस्ट और फ्लेवर भी होगा वो। हाँ जी। और बाकी जो आपने पुट की बात की है, जो पुट है ना, ये ग्रेवी में अच्छी लगेगी। ठीक, आप देखें जो अच्छा कोरमा बनाने वाले हैं वो क्या कहते हैं कि उसमें 50% दस्ती हो, 25% पुट हो और 25% उसमें गर्दन हो। इससे जो कोरमा बनेगा उसका टेस्ट, उसका लेवल ही एक अलग होएगा। तो बिरयानी में तो अगर आपने वो करना है, बोनलेस करनी है तो ठीक है, फिर आप उसमें क्यूब्स ले लें, आप उसके वो चाहे रान की लेनी है ले लें, लेकिन वो भी सख्त आपको मिलेंगी, दस्ती की लें। और बिरयानी में नॉर्मली फिर या आपने डालना है ना तो उसमें फिर आप सीना डालें, उसे पुलाव में वो डालें, उसका अपना एक फ्लेवर है। क्या बात।